हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube परिवार में। आज हम जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता, तो राजस्थान में जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को हम देखेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आने वाली परीक्षा के लिए आप एक अच्छी तैयारी और बेहतर तैयारी कर सकें। क्योंकि हम इस चैनल पे राजस्थान के जितने भी एग्जाम हुए उनके पेपर सॉल्व करते हैं, साथ में कुछ जीके को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला है कि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसकी देखरेख में किया गया था? एच.डी. साकलिया, ए.एन. घोष, बी.एन. मिश्रा या फिर आर.सी. अग्रवाल। तो ये किसके द्वारा किया गया था? आर.सी. अग्रवाल की देखरेख में। अगला है कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है कालीबंगा, आहड़, सिंधु या फिर बनास। तो वो कौन सा है? आहड़। गिलोट सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, लोह युग, प्रस्तर युग या फिर मृदभांड युग। तो ये कौन सा है? ताम्र प्रस्तर युग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो कहां से प्राप्त हुई है? नोह से। निम्न में से किस सभ्यता में विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, ईसवाल या फिर गणेश्वर। तो वो कौन सी जगह है? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसके द्वारा की गई थी? बी.एल. मिश्रा, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे या फिर बी.एस. सिंधे। तो ये किसके द्वारा की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान पर प्राप्त हुए? सुतकागेडोर, लाहौर, कोटदीजी या फिर मोंटगोमरी। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? मोंटदीदी। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? झुंझुनू से। कहाँ से प्राप्त हुए? झुंझुनू से। निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता के संबंधित है? तो वो कौन सा है? 2500 से लेकर 1500 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो मुंह वाला चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ पैन निम्न में किस स्थान पर खुदाई की गई थी? तो ये कहाँ पे की गई थी? आहड़ में। अगला है, राजस्थान के इतिहास में निम्न में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो वो कौन सा है? समराय कच्छा, कोलयमाला, पृथ्वीराज विजय या फिर रूपक। तो वो कौन सा है? पृथ्वीराज विजय। 1950 से लेकर 53 तक कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विक का प्रमुख स्रोत या फिर योगदान रहा है वह क्या है? तो वो है अमलानंद घोष। अगला है, राजस्थान में विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा किस स्थल से किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा, कालीबंगा की बात आती है आपको पता होगा कि गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर चूरू। तो ये कौन सा हो जाएगा? हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? आपको सही कथन छांटना है, ठीक है। और ये सेकंड गेट में आया हुआ क्वेश्चन। पहला है, गणेश्वर उत्खनन स्थल नहीं है। तो ये तो गलत पहले ही हो गया। बैराट एक ग्रामीण सभ्यता थी, नहीं। अगला है, कालीबंगा लोह युगीन सभ्यता से एक उदाहरण है, नहीं। आहड़ वासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना और ताम्र वस्तुएं था। तो ये बात कैसी है? सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति संबंध निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये है कौन सा जोड़ा है जो कि कैसा नहीं है? सही नहीं है, आपको बताना है। तो पहला जोड़ा है कि E.J.H. मेके सुमेर के लोगों का पलायन, मार्टिन व्हीलर पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रवचन, अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता उद्गम पूर्व हड़प्पा सभ्यता के परिपक्वता के परिणाम हुआ, और ये एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। तो ये क्या है? सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल जो 300 से लेकर 700 के बीच में चला, गुहारू मंदिर राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ओसिया फलौदी, नहीं। औसत पाली, नहीं। बैराट नगरी, दादरो, ये भी नहीं। यानी इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर नंबर 4 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? व्यापक अवशेष पाए गए हैं, तो वो है हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या युग्म है मुद्रा जारीकर्ता के सुमेलन को नहीं है? तो पहला है झाडशाही जयपुर राज्य, ये तो सही है। विंशोपक चावान वंश, ये भी सही है। विजयशाही बीकानेर, नहीं। विजयशाही बीकानेर नहीं है। डिब्बूशाही मेवाड़, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे गलत पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारे दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो वो है, कालीबंगा के उत्खनन कार्य के किसके नेतृत्व में निष्पादन हुआ था? B.S. वाकड़न,
बी एन मिश्रा, एच डी साकलिया या फिर बीवी लाल। तो ये कौन थे हमारे? बीवी लाल। झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, मेवाड़ या जयपुर। तो ये जयपुर से संबंधित है। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था? तो टॉड ने इसका दूसरा नाम दिया था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि बागौर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या फिर बीकानेर। तो ये कौन सी है? भीलवाड़ा। पूरा उत्खनन स्थल बागौर एवं नाडौल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो बागौर है भीलवाड़ा में और नाडौल है पाली में। अगला क्वेश्चन है बालातर राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर हनुमानगढ़। तो ये कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, वो है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो कौन से थे? मारकंड सारदा, हरविलास सारदा, C.K.F. वॉल्टर या फिर जमनालाल बजाज। तो वो कौन थे हमारे? हरविलास सारदा, जो इतिहासकार भी थे और समाज सुधारक भी थे। अगला है निम्नलिखित में से लेखकों में कौन सा एक हिस्ट्री ऑफ द राजस्थान के लेखक है? तो वो कौन से हैं? रीमा हुजा। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर है एक सामग्री और विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेज और विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? तो ये था हमारा बीकानेर का। अगला क्वेश्चन है कि बड़वा ग्राम जो कोटा में स्थित है कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से कितने हैं? 5, 3, 4 या फिर 7। तो यहाँ से कितने प्राप्त हुए हैं? 3। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं? तो ये आहड़ संस्कृति। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गुरुत ब्राह्मण कहा गया है? तो ये किया गया है बिजौलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चिरवा शिलालेख से सही नहीं है? चिरवा शिलालेख के बारे में सही है, सॉरी, यह 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण किया गया था, ये बात सही है। रत्न प्रवरी इसके प्रमुख प्रशस्तिकार थे, ये भी बात सही है। इसके शिल्पी कौन थे? डेलहड़ थे, ये भी सही है। अग्निकुंड के उत्तर राजपूतों इसकी उत्पत्ति मानी जाती है? नहीं मानी जाती। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसको समर्पित किया था? तो ये किया था यति ज्ञानचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर। तो ये कौन सा था हमारा? जैसलमेर। तो यहाँ पे हमारे 35 क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस थे, पूरी परीक्षा में आए हुए थे, वो हमारे पूरे हो चुके हैं। और भी हम वीडियो लाएंगे इससे रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी किसी प्रीवियस पेपर से ही होगी जो कि राजस्थान से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।